everyone out there. I am Shobna again in front of you. मैं पार्ट 2 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का लेके आई हूँ. हमने इसमें स्टार्ट किया था और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, फिर आप इस वीडियोस पे आके इसको देख सकते हैं. मैं उसको पिन कर दूंगी. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो पहला है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, इसमें पहला द क्वाड्रिलेटरल्स में आप समझ रहे हैं हैविंग 4 साइड. किसी भी फिगर का अगर 4 साइड है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स. अब उसकी कुछ कुछ टाइप्स है. तो फर्स्ट टाइप इज ट्रेपीजियम. अब किसी फिगर को देख के ये कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेपीजियम है या नहीं, तो उसका रूल्स यहाँ पे गिवन है कि इसका हमेशा ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है. ट्रेपीजियम में एक ही पेयर होता है जो पैरेलल साइड्स होता है. इस एरो के थ्रू यू कैन गेस कौन सा हमारा पैरेलल साइड है. ठीक है, अब ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल साइड है, ये दोनों आपस में पैरेलल साइड है. दीज आर नॉट ट्रेपीजियम्स. वाई? पहली बात तो इसमें तो 5 साइड है, इसमें कोई साइड जो है वो हमारा पैरेलल नहीं है और इसमें भी वैसा ही. क्लियर? आते हैं आगे. ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी बाद में. कम टू द काइट पार्ट. ठीक है, अब काइट को कैसे पता करेंगे कि ये काइट है, ये उसका प्रॉपर्टीज क्या है. ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है. इसका प्रॉपर्टीज क्या है वो हमें देखना है. ठीक है, पहली बात तो ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल्स है तो इसके पास 4 साइड्स होंगे इसके. ठीक है, और 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स इक्वल लेंथ होंगे. पहली बात की, जैसे आप इसमें देख रहे हैं BC की लेंथ जो है वो CD के इक्वल है. ठीक है, AB का जो लेंथ है वो AD के इक्वल है. आप समझ रहे हैं, इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही है. तो 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव. कंसेक्यूटिव का मतलब समझ रहे हो आप? लगातार. इन हिंदी यू कैन से लगातार. ठीक है, तो 2 कंसेक्यूटिव डिस्टिंक्ट पेयर जो होते हैं वो आपस में उसकी जो लेंथ होती है वो आपस में बराबर होती है. ठीक है, आगे आते हैं. This is the third type of quadrilateral which is called parallelogram. ठीक है, इसमें क्या है, इसका नेम सजेस्ट है. पैरेललोग्राम से पता चल रहा है कि इसमें पैरेलल लाइंस होंगे. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि AB जो है वो CD के पैरेलल है. दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल. ठीक है, ये पैरेलल है उसके. अब हम यहाँ भी देखते हैं LM जो है वो ON के पैरेलल है, LO जो है वो MN के पैरेलल है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक ही पैरेलल लाइन है. हमारे पास होना कितना चाहिए, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स होना चाहिए. ठीक है, हमने किस में पढ़ा था, ट्रेपेजियम में 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स होता है. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम. क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं. ठीक है, अब आगे आते हैं. अब ये भी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं. ये देखिए ये वाला पॉइंट. गिव मी अ सेकंड. हाँ, ये जो हमारा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ. आप अपने बुक सामने में अगर रख के पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉपरली तरीके से ये चीज़ समझ में आएगा. ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स वगैरह दिए हैं, इसमें कुछ भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि अपोजिट एंगल्स क्या होता है. ठीक है, ये तो आपको पता है ये DB के अपोजिट में है. ठीक है, CA जो है वो C के अपोजिट में है. ठीक है, तो दीज आर द अपोजिट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल क्या हुआ, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, ये दोनों आपस में है, ये दोनों अपोजिट. मतलब हुआ कि आप डायगोनली उसको चेक कीजिएगा, एडजेसेंट जस्ट बगल वाला एंगल. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. पहले तो आप समझिए कि एग्जांपल्स को सॉल्व कैसे करते हैं. अब जैसे यहाँ पे गिव मी अ सेकंड. पहले तो ये देख लेते हैं. सी
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें क्या है, इसका 7 सेंटीमीटर है, इसका 12 है। पेरीमीटर कैसे निकलता है, सारे साइड्स को ऐड करके। इवन हम जो रेक्टेंगल का भी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 2 × L+B रेक्टेंगल का हमारा पेरीमीटर होता है। बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वाई वी आर कंसिडरिंग 2 हियर, क्योंकि जब आप सारे साइड्स को आपस में जोड़ते हो तो ये क्या बनता है, देखिए 2 हमारा लेंथ होगा, 2 हमारा ब्रेथ होगा, ये कितना हो गया 2L + 2B। तो 2 हमने कॉमन लिया, L+B आ गया। आप समझ रहे हो फॉर्मूला कहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस उसको आप मेमोराइज करने से इम्पोर्टेंट आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहले आपको जानना है कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है। दूसरी बात, पेरीमीटर है क्या, ठीक है। तो जो हमारा एज लेंथ होता है उसका लेंथ, इसमें मिडिल पार्ट नहीं आएगा, मिडिल पार्ट कभी भी उसमें ऐड नहीं होगा, उसका एज लेंथ ही। जैसे मान लीजिए आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उसका एज की जो लंबाई और चौड़ाई को ऐड करके जो आएगा वो उस टेबल का पेरीमीटर होगा। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, गिव मी अ सेकेंड। अब देखिए ये जो हमारा है पिक्चर, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। ये दोनों ऐसा क्यों है, वाई, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे ऐसा हुआ, ठीक है। एक तो ये आप समझ लीजिए AC और BD जो है वो डायगोनल है, ठीक है। इतना तो आप समझ अभी तक आपको पता ही होगा। इसको मैंने पहले इरेज कर देती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो जो पिक्चर था उसको मैंने क्या किया, वो जो पिक्चर था उसको मैंने इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब एक पार्ट ये है हमारा, दूसरा पार्ट ये है हमारा, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एंगल A जो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 4 है, एंगल 3 है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको कॉन्ग्रुएंट किया। अब कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझ में आता है, दो पिक्चर को जब आपस में किसी भी तरह आप सिमिलर करते हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। समझ में आ रहा है, उस पोर्शन को हम लोग कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। अब ये जो साइन होता है कॉन्ग्रुएंस का, साइन क्या होता है, इक्वल्स टू आप पहले देंगे एंड ऊपर में आप इस तरह से लाइन बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस साइन। अब यहाँ पे ट्रायंगल ABC इज अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल CDA। अब कॉन्ग्रुएंस करने के लिए पहला शर्त है कि आपको कोई भी 3 चीज आपस में इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप एंगल करो, साइड करो, जो भी है, आपको जो जो चीजें इक्वल लग रही है एटलीस्ट 3 चीजें आपको इक्वल करनी है। अगर वो एक दूसरे में वो चीजें की वैल्यू सेम है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम लोग, ये जो है हमारा, ये जो पिक्चर को हमने इस तरह से किया तो इसमें दिखाता है कि एंगल B और एंगल D जो है इसका मेजर सेम होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है। अब अपोजिट एंगल अगर सेम है तो एंगल A और एंगल C भी सेम होगा, ठीक है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, अब ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक ये हो गया, अगर वो इक्वल है तो एंगल A और एंगल C हमारा इक्वल होगा, सेम प्रोसेस से, पैरेललोग्राम के प्रोसेस से, ठीक है। तो 2 हमारा क्या इसमें इक्वल हुआ, एंगल, 2 हमारा क्या इक्वल हो गया, एंगल, 2 एंगल इक्वल हो गया हमारा। अब इस हिसाब से, और आपका एक साइड भी इक्वल हो सकता है। कौन सा साइड को आप इक्वल कर सकते हैं, बताइए कौन सा साइड को आप इक्वल कर सकते हैं, जो इक्वल साइड है ऑलरेडी, हमारा डायगोनल आपस में इक्वल है, दोनों एंगल का डायगोनल सेम है, मतलब AC जो है वो हमारा सेम है।
तो एक साइड और दो एंगल हमने सेम किया, तो हमारा किस प्रोसेस से ये सेम हुआ? ASA। मैंने क्या बोला? कॉन्ग्रुएंस करने के लिए दो, जैसे ये पिक्चर जो हमारा, फिर से समझिए, ये पिक्चर में हमारा ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, इसको प्रूव करना था। तो हमें क्या करना है, इस पिक्चर को दो ट्रायंगल में डिवाइड करना है। आप किसी भी तरह ट्रायंगल ले सकते हैं, फिर उसकी किसी तीन चीज को सिमिलर करना है। अब सी AC जो हमारा था, वो ये जो डायगोनल है AC, ये हमारा दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा साइड वाला कॉमन हो गया। फिर हमारा ये एंगल और ये एंगल कॉमन है, फिर हमारा ये एंगल और ये एंगल आई मीन इक्वल है। तो दो एंगल अगर इक्वल और एक साइड इक्वल है, तो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया ASA मेथड से। ASA मतलब A फॉर एंगल, फिर साइड, फिर एंगल। अगर तीनों साइड से करते तो SSA, SS ट्रिपल S करते। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। ठीक है, XYZ की वैल्यू है XYZ। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। पहले तो ये आप देखिए, x की वैल्यू 100 होगी, क्योंकि अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, तो x हमारा 100 डिग्री निकल गया। ठीक है, y जो है वो 100 निकला। वो कैसे निकला मैं बताती हूँ पहले। अगर ये 100 निकला तो ये हमारा कितना होना चाहिए, पहले ये बताइए। सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर एडजेसेंट एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होता है, मतलब मैंने उस पिछले क्लास में बताया था, ऐसे अगर कोई एंगल हुआ तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है। 180 कहीं ना कहीं ऐड करके होगा। यही प्रॉपर्टी हमारा पैरेललोग्राम में काम आता है। गिव मी अ सेकंड, सॉरी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी से अगर ये हमारा 100 है, ये हमारा अगर 100 है, एक मिनट में पेन काम नहीं कर रहा, गिव मी अ सेकंड। ये हमारा 100 है तो ये हमारा 80 हो जाएगा। ये हमारा 80 होगा तो जेड हमारा 80 हो जाएगा, और जेड के बगल में वाई उसका सप्लीमेंट्री है, तो ये कितना हो जाएगा? बहुत पता है, ये 100 डिग्री हो जाएगा। आप समझ रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सारे एंगल्स आपस में निकल गए। चलिए, ये जो है आपका, देखिए प्रॉपर्टी यहाँ से क्या इन्होंने प्रूव किया है। द एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, फिर से मैं सप्लीमेंट्री का मतलब बताती हूँ। सप्लीमेंट्री मतलब होता है दो एंगल को जोड़ के 180 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने एक ये लाइन मैंने खींची, इसका मतलब ये 180 है। अब मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे ये एंगल सपोज कीजिए 60 डिग्री की है, तो ये एंगल जो है कितने की होगी? तो ये पूरी एंगल मैंने क्या बोला, 180 की है। तो इसमें मैं 60 को माइनस करूंगी तो कितना हो जाएगा? 120। तो ये एंगल हमारा 120 आ जाएगा। आप समझ रहे सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब? तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट मतलब आसपास के एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, ये दोनों ऐड जब भी करेंगे ये 180 डिग्री लेके आएगा। आप समझ रहे हैं बात को? ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए, ये भी मैं कर रही हूँ। बुक आप जब तक बुक निकाल के नहीं रहिएगा तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप समझ रहे बात को? जब तक बुक निकाल के नहीं रहिएगा आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आप ये देखिए, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ऑफ कोर्स बाइसेक्ट का मतलब होता है ये और ये भी आपस में एक दूसरे कट तो कर रही है, आपस में इक्वली भी कट कर रही है। यहाँ पे ये भी प्रॉपर्टी याद रखना है। क्या क्या प्रॉपर्टी हमने किया? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल वुड बी सप्लीमेंट्री, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, उसके बाद उसके जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को सेम लाइन पे। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक आप लोगों ने समझा? ठीक है, अब यहाँ पे भी आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, मैं इसको प्रूफ कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए, यहाँ पे OE गिवन है 4, और क्या गिवन है?
HL गिवन है 5 मोर देन PE, ठीक है। अगर ये 4 है तो ये हमारा कितना होगा, OE इक्वल्स टू 4, तो OP भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो मिलके कितना हो गया 8, और HL जो है उससे 4 ज्यादा है तो वो हमारा कितना हो जाएगा, गिव मी अ सेकेंड, सॉरी 4 ज्यादा है कि 5, 5 ज्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा 13, मुझे लगा 4 ही ज्यादा है। तो ये हमारा 13 हो जाएगा, गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा 13 हो जाएगा, और 13 होगा तो अगर हाफ निकालने बोलेगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 36.5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बाइसेक्ट टीचर तेरे को कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है पूरा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का, काइट का और ट्रेपीजियम का, इसको याद रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसको याद रखिएगा तब जाके चीजें सॉल्व हो पाएंगी, ठीक है, नहीं तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। एम आई क्लियर? चलिए इसको आप बना के रखिए, इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो मैं फिर से, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं सारे क्वेश्चंस को फिर से डील करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सम स्पेशल पैरेललोग्राम, ठीक है, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम इन द नेक्स्ट वीडियोस, आई विल कम विद दैट। उसके बाद मैं अलग चैप्टर्स के भी वीडियोस बनाती हूँ, आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए और लाइक कीजिए, तब मैं अच्छे अच्छे और वीडियोस बनाऊंगी, दैट विल मोटिवेट मी मोर एंड मोर, देन आई विल कम विद द नाइस वीडियोस, एंड प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई एम गिविंग माई बेस्ट टू टीच यू गाइज, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, इफ़ यू आर वॉचिंग मी, एंड प्लीज़ पहले आप फर्स्ट वीडियोस देख लीजिए, तब ये पार्ट 2 पे आइए, ओके। थैंक यू।